तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शी हाओ की गार्ड एनर्जी से डर कर तीनों सेक्ट के स्टूडेंट्स तो भाग जाते हैं। साथ ही शी हाओ की फाइट जब जेसिका से होती है तो शी हाओ उसे भी एक ब्रॉन्ज बॉक्स में कैद कर लेता है। इसके बाद शी हाओ अपने किंगडम यानी कि सी किंगडम लौटता है। वहाँ की स्थिति कुछ अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो उसे ठीक करने के लिए उन सेनापतियों से कुछ बातें कंसल्ट करता है। तभी वहाँ का एक सैनिक आकर शी हाओ को बताता है कि यहाँ के एम्परर ने खतरे के समय काम आने के लिए एक ट्रेजर को रख रखा है और उस जगह का पता भी उस सैनिक को पता है। इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि वो चारों मिलकर उस ट्रेजर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका पीछा करते करते यू क्लैंग के भी कुछ एल्डर्स और सैनिक पहुंच जाते हैं। लेकिन शी हाओ अपनी एक ही वार से यू क्लैंग के एल्डर्स को और सैनिकों को मार देता है। बस वो एक को छोड़ता है और उस एक सैनिक या एल्डर की मदद से वो ड्रैग को मैसेज पहुंचाता है कि अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाए। और दोस्तों हमने लास्ट एपिसोड इस मिस्ट्री में छोड़ा था कि अब शी हाओ की नेक्स्ट फाइट कैसी रहेगी, जो होने वाली है ड्रैग के साथ। दोस्तों हमने देख लिया था कि ड्रैग वहाँ पर आ जाता है और शी हाओ के उस खतरनाक वेपन को लेने से पहले ही ड्रैग उसे ले लेता है। अब उसके आगे तो दोस्तों अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू क्लैंग का एम्परर उस खतरनाक से वेपन को लेकर उस गुफा से बाहर आ जाता है और वो शी हाओ से हंसते हुए कहता है कि रॉयल इंस्क्रिप्शन डिवाइन देने के लिए शुक्रिया। ये सुनने के बाद शी हाओ का सेनापति बोलता है कि डिवाइन स्क्वायर का ड्रैग के हाथों में रहना बहुत ही भयानक साबित हो सकता है, क्योंकि इस डिवाइन स्पेयर को एंशिएंट टाइम्स की एक बहुत ही खास टेक्निक से बनाया गया है। इसके बाद शी हाओ ड्रैग के सामने आता है और उससे कहता है कि तभी मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारा सी किंगडम पर हमला करने का आखिर मकसद क्या हो सकता है, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि तुमने ये सब डिवाइन स्पेयर को पाने के लिए किया था। साथ ही तुम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं सी किंगडम के पैलेस की फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए सी किंगडम का ट्रेजर हॉल जरूर ओपन करूंगा। ये सुनने के बाद ड्रैग शी हाओ से बोलता है कि लगता है कि तुम अब स्मार्ट बन गए हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर हो चुकी है। अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद उन तीनों सेक्ट्स के लोग वापस यहाँ पर आ जाएंगे और उनके आने के बाद मैं सी किंगडम का नया एम्परर बन के सी किंगडम को तबाह कर दूंगा और तब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब ड्रैग ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर 19th प्रिंस भी आ जाता है और मन ही मन में बोलता है कि शी हाओ तुमने मेरा मुझसे थ्रोन तो छीन ही लिया, लेकिन क्या तुम अब सी किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इसके बाद ड्रैग शी हाओ से कहता है कि इस स्पेयर का मेरे हाथों में आना मेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए आज इस स्पेयर से सबसे पहले मैं तुम्हें ही खत्म करूंगा। इसके बाद ड्रैग शी हाओ की तरफ एक लाइटनिंग बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ उस लाइटनिंग बॉल को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो ड्रैग से कहता है कि तुम्हें लगता क्या है मैं उन तीनों सेक्ट से डरता हूँ। जिसके बाद ड्रैग उसे रिप्लाई देता है कि इस बात का मुझे कोई खास अंदाजा नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। इसके बाद ड्रैग शी हाओ पर लाइटनिंग बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन शी हाओ उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से रोक लेता है और वो ड्रैग से कहता है कि मैंने सुना था कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार तुम्हें बहुत पीटा था, इसीलिए आज मैं भी उनके जैसा ही कुछ करूंगा। इसके बाद शी हाओ उसकी लाइटनिंग बीम की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद ड्रैग शी हाओ पर डिवाइन स्पेयर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ को उसका एक भी अटैक नहीं लगता और अब शी हाओ ड्रैग को एक लात मारकर अपनी डिवाइन स्पेयर को वापस ले लेता है। ये देखने के बाद ड्रैग एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आसमान से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकलने लगता है, जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे नाइफ्स निकलकर शी हाओ पर अटैक करते हैं। ये देखने के बाद शी हाओ अपनी डिवाइन स्पेयर में गार्ड ड्रैगन की टेक्निक को मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो स्पेयर सभी नाइफ्स को डिस्ट्रॉय करके उनसे ड्रैग को ही इंजर्ड कर देती है। इसके बाद ड्रैग एक पोर्टल के थ्रू अपने महल में भाग जाता है। ये देखने के बाद शी हाओ भी उसका पीछा करता है और उस पोर्टल में चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने सेनापतियों को इस ट्रेजर हॉल का ध्यान रखने के लिए बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ ड्रैग के महल में पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि ड्रैग यहां पर ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को हील कर रहा है। ये देखने के बाद शी हाओ उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पा रहा था, क्योंकि ड्रैग ने अपनी चारों ओर एक बैरियर जो बना रखा था। इसके बाद ड्रैग अपने पीछे बैठी हुई एक इविल स्पिरिट को शी हाओ को मारने के लिए बोल देता है,
और दोस्तों शी हाओ यहाँ पर उस इविल स्पिरिट को एक बार में ही पहचान जाता है कि ये वही इविल स्पिरिट है जिसने शी युआन की मॉम के साथ मिलकर उसके अंदर से डिवाइन बोन निकाली थी। और वो इविल स्पिरिट भी शी हाओ को देखते ही बोलती है कि लगता है कि तुम पहले वाली सुप्रीम बोन निकालने पर भी जिंदा बच गए थे, और मैंने ये सुना है कि तुम्हारे अंदर अब नई सुप्रीम बोन की पावर डेवलप हो गई है, इसीलिए आज मैं उसे भी निकाल लूँगी। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद शी हाओ को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इविल स्पिरिट शी हाओ से फिर से कहती है कि तुम इस बैरियर शील्ड की वजह से मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और अब हम देखते हैं कि शी हाओ गुस्से से उस बैरियर शील्ड को तोड़ देता है और उस इविल का गला पकड़ लेता है, और वो उस इविल स्पिरिट से बोलता है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास अब गॉड ड्रैगन की भी पावर है। इसके बाद शी हाओ उस इविल स्पिरिट की मोर्टल बॉडी को मार देता है, और हम देखते हैं कि इसके बाद वो इविल स्पिरिट ड्रैग के अंदर चली जाती है। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि उस स्पिरिट के ड्रैग के अंदर चले जाने से ड्रैग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसके ऑरा से ही शी हाओ को वो बाहर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैग वहां से खड़ा हो जाता है और रैन गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद एक इनकम्प्लीट एंशिएंट मैप से एनर्जी बीम निकलकर शी हाओ की तरफ बढ़ती है, लेकिन शी हाओ इस अटैक से बच जाता है और बड़ी ही आसानी से अपने स्पेयर की मदद से उस मैप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मैप इनकम्प्लीट था। और दोस्तों शी हाओ के ऐसा करते ही डिवाइन आर्टिफैक्ट शील्ड टूट जाती है, जिसका फायदा उठाकर ड्रैग स्पिरिचुअल बीम को वहां पर समन कर लेता है, जिसे देखकर शी हाओ कहता है कि मैं इसे खत्म करके तुम्हें भी जान से मार दूंगा। इसके बाद ड्रैग उस स्पिरिचुअल बीम को कंट्रोल करके शी हाओ पर टॉर्नेडो से अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ अपने स्पेयर की मदद से उस टॉर्नेडो को काट देता है। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि शी हाओ बहुत ही तेजी से ड्रैग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर ड्रैग भी शी हाओ को स्पिरिचुअल बीम से रोकने की कोशिश करता है, तो शी हाओ भी उस स्पिरिचुअल बीम के पास जाकर अपनी पूरी पावर से अपने स्पेयर से उस स्पिरिचुअल बीम के 2 टुकड़े कर देता है। अब शी हाओ ड्रैग पर अपने स्पेयर से अटैक करता है, जिसे ड्रैग रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। और दोस्तों इस तरह से ड्रैग यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद शी हाओ वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि अब से यू क्लैंग के लोग शी किंगडम में दखल नहीं देंगे। अब शी हाओ के वहाँ से जाने के बाद वो इविल स्पिरिट ड्रैग से भी बाहर आ जाती है। और दोस्तों वो स्पिरिट कहती है कि शी हाओ तुम्हें जितना भी खुश होना है तुम हो लो, लेकिन जब तीनों सेक्ट के लोग सी किंगडम आ जाएंगे तब वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इसके बाद हम शी हाओ को देखते हैं जो एक केव में बैठकर खुद को हील कर रहा था। दूसरी तरफ शी हाओ के सेनापति अपने ट्रेजर हॉल से फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए ट्रेजर्स निकाल रहे थे। अब अगली सुबह वो सब अपने पैलेस में लौट आते हैं, जहां उनके पास तीनों सेक्ट के लोग एक मैसेज भेजते हैं। इस मैसेज में लिखा था कि शी हाओ और सी किंगडम तीनों सेक्ट के सामने अपने घुटने टेक दे, वरना तीनों सेक्ट के मास्टर्स यहाँ पर आकर सी किंगडम को तबाह कर देंगे। अब ये पता चलने के बाद शी हाओ बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसीलिए शी हाओ उस नोटिस को या मैसेज को जला देता है, और ऐसा करते ही आसमान पूरा काला हो जाता है। और दोस्तों इसका मतलब था कि तीनों सेक्ट के मास्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये जानने के बाद शी हाओ सी किंगडम का गार्ड बैरियर फिर से बनाने लगता है, लेकिन दोस्तों उस गार्ड फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए सिर्फ वही ट्रेजर्स काफ़ी नहीं थे। इसके बाद शी हाओ अपनी ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो गार्ड फॉर्मेशन पूरा नहीं होता। इसके बाद शी हाओ के सेनापति शी हाओ से कहते हैं कि सारे ट्रेजर्स अब खत्म हो चुके हैं, साथ ही ड्रैगन एनर्जी भी अब थोड़ी सी ही बची है, इसीलिए अब गार्ड फॉर्मेशन को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। तभी दूसरा सेनापति बोलता है कि इस फॉर्मेशन को पूरा करने का एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें सी किंगडम के सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर फॉर्मेशन को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जिसके बाद पहला सेनापति बोलता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग अभी बहुत डरे हुए हैं। इसके बाद दूसरा सेनापति कहता है कि तब तो हमें एक ऐसी पावर को ढूंढना होगा जो ड्रैगन एनर्जी को मैच कर सके। ये सुनने के बाद शी हाओ अपनी सुप्रीम बोन की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे पास इसको कंप्लीट करने का एक तरीका है। इसके बाद शी हाओ अपनी सुप्रीम बोन की मदद से उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने लगता है।
लेकिन तभी वहाँ पर तीनों सेक्ट का एक ट्रेजर आ जाता है और उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और दोस्तों इसकी वजह से शी हाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उस फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। और दोस्तों हम देखते हैं कि शी हाओ खुद को बचाए रखते हुए उस फॉर्मेशन को बचाए रखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सी किंगडम के कई लोग मारे जाएंगे। साथ ही फॉर्मेशन टूटने के बाद वो एक साथ इतने लोगों को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद सी किंगडम के सेनापति और कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए शी हाओ की मदद करते हैं, लेकिन तभी उस ट्रेजर की एनर्जी भी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोगों पर प्रेशर बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद शी हाओ सोचता है कि उसे अब कोई और रास्ता निकालना होगा, क्योंकि वो सभी मिलकर भी इस फॉर्मेशन को बहुत देर तक नहीं बना पाएंगे। इसीलिए शी हाओ अब उन मास्टर्स को ढूंढने का डिसाइड करता है जो उस ट्रेजर को कंट्रोल कर रहे थे। उसी वक्त 19th प्रिंस भी शी हाओ के पास आ जाता है और स्पिरिट स्वॉर्ड फॉर्म बनाकर शी हाओ से कहता है कि तुम आगे का काम अब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं अब इस फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश करूंगा और तुम जाकर उन मास्टर्स को ढूंढ लो। ये देखने के बाद शी हाओ उन मास्टर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिस पर सेनापति शी हाओ से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर 19th प्रिंस उस सेनापति को बताता है कि ये हमें बचाने की ही कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। इसीलिए सी किंगडम के लोगों को बचाने के लिए उसे तीनों मास्टर से फाइट करनी ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ उस ट्रेजर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस ट्रेजर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद शी हाओ उन तीनों मास्टर्स को उस ट्रेजर पर देख लेता है, जो शी हाओ से कहते हैं कि अगर तुम हार मान के हमारी गुलाम बन जाओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। जिसका रिप्लाई देते हुए शी हाओ भी उन्हें बोल देता है कि अगर तुम अभी हार मान के यहाँ से चले जाओगे तो हो सकता है कि तुम भी बच जाओगे। ये सुनने के बाद बुटियन हॉल की मास्टर शी हाओ से कहती है कि तुम्हारी ये बोलने की भी हिम्मत कैसे हुई, जिस पर गोल्ड कंडेंसेशन का मास्टर उससे कहता है कि तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि शी हाओ चाहता है कि हम इस बात पर ध्यान दें और इस ट्रेजर को कंट्रोल करके इस गार्ड फॉर्मेशन को तोड़ना भूल जाएं। ये सुनने के बाद शी हाओ अब सोचता है कि उसे जो भी करना है जल्दी ही करना होगा, क्योंकि 19th प्रिंस और बाकी सब फॉर्मेशन को ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए शी हाओ अब उन मास्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बुटियन हॉल की मास्टर शी हाओ से कहती है कि अगर तुम जेसिका को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद शी हाओ से कहता है कि जेसिका तो मेरे साथ ही खुश है, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। उसी वक्त गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट वाला बंदा उस ट्रेजर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखने के बाद शी हाओ उस ट्रेजर वाली बीम के सामने खड़ा हो जाता है। अब दोस्तों शी हाओ इस बीम को सहन कर पाता है या नहीं, या फिर वो इस जंग में हार जाता है, ये हमें पता चलेगा कल के एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो आपके पास पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं आप हमें कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।